ये जर्नी है वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी की 2021 से शुरू हुई। तो पहले आप जो भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं ऐसा स्ट्रक्चर था नहीं। पहले सिंपली एक आपका एक हमने ओपन में शुरू करी थी। जो एजेंट्स होते हैं उसमें कुछ फोटोज हमने यहाँ फोटोग्राफ रखे थे और हमने उसका रिस्पॉन्स देखा। रिस्पॉन्स अच्छा मिला उसका। फिर हमने इसको एक शेल्टर दिया। उसमें फिर घास फूस का हमने प्रॉपर एक उससे हैच बना के उसमें बनाया था हमने। उसमें बैम्बू स्टिक हमने यूज़ करी थी, बैम्बू यूज़ करा था। बट दुर्भाग्य से 2000 मतलब लास्ट ईयर वो हमारी जो गैलरी है जल गई थी। किसी कारणवश जल गई थी जून में, तो फिर से नया स्ट्रक्चर में खड़ा करा है। और जो वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी बनाने का जो हमारा जो मेन मकसद है, जो एम है, वो ये है कि जो आने वाली जनरेशन है, ये यूथ है, वो समझें जो कॉर्बेट की जैव विविधता है और जो कॉर्बेट जिस नाम से जाना जाता है। और खासकर जो नेचर है, नेचर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों हमें जो नेचर में इतनी सारी जो हमारी प्रजाति पाई जाती हैं, चाहे हम बर्ड्स की बात करें, इंसेक्ट्स की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, मैमल्स की बात करें, तो इन सबको बचाना क्यों ज़रूरी है और कैसे हम उनको उनका हम संरक्षण कर सकते हैं। तो हम समय-समय पे यहाँ पर बहुत सारी मतलब ऐसी मतलब वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित करते हैं आपके विद्यार्थियों के लिए। और खासकर जो हमारे ऑकेज़न होते हैं, कुछ हमारे जो आपके एनिवर्स सेलिब्रेशन डेज़ होते हैं, उनको हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। हमारी पूरी टीम है और बहुत से लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो ये पूरी मुहिम है और मुहिम हमारी लगातार चल रही है। और जो आने वाला पर्यटक है उनको भी हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, वो भी आते हैं। वो भी समझते हैं जो कॉर्बेट जैव विविधता है, उसको वो समझते हैं और ये भी चीज़ समझते हैं कि इतने सारे यहाँ पर जो हमारे अलग-अलग जो वाइल्ड लाइफ है उसका समावेश है। और कैसे मतलब जब वो जाते हैं जंगल में तो उनको ये सारी चीज़ दिखती नहीं है। जब वो यहाँ पर आते हैं तो अब वो बड़े सरप्राइज़ रहते हैं कि इतने सारे सब्जेक्ट वहाँ पर भी मतलब एनिमल्स वहाँ पाए जाते हैं हमारे कॉर्बेट में। तो उनके लिए भी एक एक्सपोज़र है, हमारे लिए भी एक एक्सपोज़र है कि हम अपने जो हमारी आर्ट है, हमारी जो फ़ोटोग्राफ़ी है, हमारी जो कॉर्बेट की एक जो हमारी एक यहाँ की एक मतलब धरोहर है, वो लोग यहाँ आएँ, समझें, उसको आगे ले जाएँ और आगे उसको बढ़ाएँ। वो हमारा बस यही है कि यूथ जो सीखे और इसको मतलब एक संकल्प संकल्प लें आपका वाइल्ड लाइफ कंज़र्वेशन का कि कैसे हमें इनको बचाना चाहिए। क्योंकि अगर वाइल्ड लाइफ है, अगर नेचर है तभी हम हैं। इनके बिना हमारा कोई वजूद नहीं है, ये हमें समझना होगा। सर एक फ़ोटोग्राफ़ी सबसे कठिन मतलब जेनर माना जाता है फ़ोटोग्राफ़ी में और वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़ी आसान नहीं है। सबसे पहले आपको मानसिक रूप से बहुत बहुत सशक्त बनना होता है और दूसरा फिर क्या होता है उसमें ना अलग-अलग आपके मतलब जो वेदर कंडीशन होती है उसमें आपको काम करना होता है। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, इसमें पूरी आपकी ज़िंदगी चली जाती है। आप जो मेरा पूरा कलेक्शन देख रहे हैं, ये पूरी 15 साल की जर्नी है। तो 15 साल मुझे लगे हैं मतलब ये एस्टेब्लिश करने में, ये सारी फ़ोटो खींचने में। और जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है सारा खेल है पेशेंस का, धैर्य का और वो एक जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, जुनून आपके अंदर होना चाहिए और एक हुनर ये होना चाहिए आपको। जो वन्य जीव के जो एक व्यवहार होता है उनको समझने का, उनको खींचने का और फिर एक आदमी का अपनी एक कल्पनाशीलता होती है, एक इमेजिनेशन होती है, कंपोजिशन होती है कि वो कैसे इनको देख रहा है और कैसे वो खींचना चाहता है। तो ये चीज़ें आपके जो स्किल्स जिससे मैं कहता हूँ वो आपको सबसे डिफरेंट करती है। तो ये पूरा कलेक्शन है जो 15 साल की जर्नी है, तो सही है मतलब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और अच्छा लगता है कि जब लोग आते हैं यहाँ पर अप्रिशिएट करते हैं और जो एक से एक दुर्लभ तस्वीरें मैंने ली हुई हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो कहने की हमें मोटिवेशन मिलता है और मेहनत करने का, आगे बढ़ने का और वही हम कर रहे हैं।